अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त कुछ खबरें इस तरह की फैलाई जा रही हैं या इस वक्त इस तरह की कुछ खबरें डिस्कस हो रही हैं कि पाकिस्तानी जेट-10C एयरक्राफ्ट ने जो कतर के यूरोफाइटर टाइफून थे उन्हें 9-0 के मार्जिन से शिकस्त दे दी और ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है अगर इस खबर को देखा जाए। लेकिन ये खबर आ कहां से रही है, इस खबर के पीछे डायनामिक्स क्या है और इस खबर को फैलाने के मकासद क्या है और क्या ये खबर सच्ची है भी या नहीं, इस पर बात करते हैं। क्योंकि अगर जेट-10C एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट को 9-0 से हरा देते हैं तो ये तो टॉप ऑफ द लाइन खबर होनी चाहिए जो जंगल में आग की तरह फैल जानी चाहिए। बहरहाल इस पूरी स्टोरी को जरा शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं बताता चलूं कि जनवरी 2024 में पाकिस्तान और कतरी एयरफोर्स के दरमियान एक्सरसाइजेज हुई थी जिनका नाम था जिलजाल 2। इन जिलजाल 2 एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने टॉप ऑफ द लाइन जेट-10C एयरक्राफ्ट को भेजा था जो कि पाकिस्तान ने चाइना से एक्वायर किए हैं, जबकि कतर की तरफ से हिस्सा ले रहे थे यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट जो कि कतर ने बरतानिया से लिए हैं। अब यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को इवन राफेल से भी बेहतर कहा जाता है कई मामलात में। राफेल को इंडिया चूंकि यूज करता है और ये भी 4th+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के साथ आता है, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को कैरी करता है और उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। यूरोफाइटर टाइफून में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार यूज होता है वो बिलीव किया जाता है कि राफेल के आईसा रडार से भी ज्यादा बेहतर है और ये मिटियोर मिसाइल को कैरी कर सकता है जो कि सेम राफेल भी करता है। और दूसरा, अपनी मैन्यूवरेबिलिटी के लिहाज से ये राफेल एयरक्राफ्ट को टक्कर देता है। इन एक्सरसाइजेज में हमने उस वक्त वीडियो बनाई थी और तब भी यही बात थी कि ओवरऑल अगर ऑन पेपर देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट बेहतर है जेट-10C से, क्योंकि जेट-10C एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जबकि यूरोफाइटर टाइफून एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। तो फिजिकल पैरामीटर के हवाले से जो एज था वो यूरोफाइटर टाइफून के पास था। बट यहाँ आम बात ये थी कि पाकिस्तानी पायलट्स किस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जेट-10C एयरक्राफ्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं यूरोफाइटर टाइफून्स के खिलाफ, ये सबसे ज्यादा अहम चीज थी। क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स बहुत ही लंबे अरसे से लेकर इवन आज तक भी अरब कंट्रीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते आए हैं। उसके साथ साथ इनकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। सिर्फ यहाँ मामला ट्रेनिंग तक महदूद नहीं रहते बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फ्राहम की जाती है। तो अब 2 या 3 माह बाद जो चाइनीज कुछ इंथुजियास्ट हैं या मैं यूं कहूं कि मिलिट्री से रिलेटेड जो उनके कुछ ओसेंट्स हैं उन्होंने एक खबर को क्लेम करना शुरू किया। जैसा कि एक चाइनीज मिलिट्री इंथुजियास्ट हैं जिनका नाम दुइन है, उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह क्लेम किया है कि जो चाइनीज जेट-10C एयरक्राफ्ट थे जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस वक्त, उन्होंने 9-0 से हराया है यूरोफाइटर टाइफून्स को। और उन्होंने यहाँ फर्दर एक क्लेम किया है कि 4 दफा पाकिस्तानी जेट-10Cs ने हराया है BVR मिसाइल की डोमेन में, जबकि क्लोज कॉम्बैट में जिसे डॉग फाइट कहा जाता है उसमें 5 दफा इन पाकिस्तानी जेट-10C एयरक्राफ्ट ने यूरोफाइटर टाइफून्स को हराया है। इसके बाद एक और चाइनीज मिलिट्री इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनका नाम लू यूफाई है। अब मैं नाम सही ना बोल रहा हूं तो उसके लिए माजरत। बहरहाल इन्होंने भी सेम यही खबर क्लेम की है एंड लेटर ऑन इसे इंडियन जो एक मीडिया हैंडल है या इंडियन मीडिया एजेंसी है द यूरेशियन टाइम, नॉर्मली ये बहुत ही ज्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स आपको दिखाएगी, बहुत ही ज्यादा एंटी पाकिस्तान खबरें भी अक्सर औकात यहाँ से फेक आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उन्होंने भी इस चीज को क्लेम किया है कि पाकिस्तानी जेट-10C एयरक्राफ्ट ने 9 दफा कतरी यूरोफाइटर टाइफून को हराया। तो इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि एक चाइनीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं एंड उनके पास एक्सपीरियंस भी है इन तमाम चीज़ों का, वो एक चीज़ को क्लेम कर रहे हैं एंड वो बेसिकली जर्नलिस्ट ही हैं, सहाफ़ी आप उन्हें करें डिफेंस की डोमेन के। और दूसरी तरफ कुछ मीडिया एजेंसीज भी हैं वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है या इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? तो देखें, अपने दुश्मन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप उसके स्पिरिट को ड्विंडल डाउन करते हैं, उसके खिलाफ झूठी खबर फैलाते हैं, जैसा कि हमने मल्टीपल टाइम्स ऐसी खबरें देखी हुई हैं जहां ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास जो सिस्टम्स मौजूद हैं वो या तो नाकारा हैं या वो कुछ करने के काबिल नहीं है। दूसरा उसका एक तरीका ये होता है कि आप अपने मुखालिफ की एक ऐसी कोई कामयाबी दिखाते हो जिस पर किसी को भी यकीन नहीं आता, जैसा कि हमने 2021 में भी देखा, या 2020 में आई थिंक, जब तुर्की में एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज हुई तब नंबर 16 स्क्वाड्रन के JF-17 थंडर्स ने हिस्सा लिया और उसके अलावा कतर के राफेल एयरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया। उसमें कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने यह क्लेम कर दिया था कि JF-17 थंडर ने राफेल एयरक्राफ्ट को 6-0 या पता नहीं 6-2 के मार्जिन से हरा दिया है, लेकिन उसके कोई भी सबूत किसी ने नहीं दिखाए। बट ये खबर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर फैली और जब एक चीज के पीछे सबूत ही नहीं थे तो वो क्लेम आहिस्ता आहिस्ता मंजरेआम से हट गया। और अब जो ये क्लेम है जेट-10C से रिलेटेड, ये भी कुछ ऐसा ही क्लेम है, यानी कि क्लेम कर दिया गया है कि जी ऐसा हुआ है
लेकिन उसके पीछे क्या रियलिटी है, उसके पीछे क्या सबूत है, ये नहीं दिखाया गया। और वैसे भी ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इनके नताइज पब्लिक नहीं किए जाते। एंड जेटन-सी एयरक्राफ्ट का 9-0 से यूरोफाइटर टाइफून को हरा देना ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली है। हाँ, अगर जेटन-सी एयरक्राफ्ट जीता भी है तो ऐसा हो सकता है कि 5-4 के मार्जिन से जीता हो, 6-4 के मार्जिन से जीता हो, 7-3 के मार्जिन से जीता हो, बट 9-0 के मार्जिन से आउटफ्लैंक कर देना इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल ये कहने का मकसद नहीं है कि ये कोई खबर झूठ है, ये सच भी हो सकती है, लेकिन तब तक इसे सच नहीं माना जाएगा जब तक इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं दिए जाते। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।